शहर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़ के पास एक बहुत पुराना किला था। किला बहुत बड़ा था, इसीलिए गांव वालों ने एक छोटे से हिस्से में स्कूल बनवा दिया ताकि गांव के बच्चे वहां पढ़ाई कर सके। एक दिन अचानक से गांव के 3 बच्चे गायब हो जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलते। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा बेटा रामू 2 दिन से घर नहीं लौटा है। मुझे तो लगता है ये किले की चुड़ैल मेरे बेटे रामू को खा गई होगी। इस खबर से गांव के लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसीलिए गांव के सभी लोग मिलकर गांव में पंचायत रखते हैं। मुखिया जी, ये गांव में क्या हो रहा है? गांव में कैसा संकट आया है? अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमें इस संकट से निकालिए। संकट तो बहुत बड़ा है और हम सब गांव वालों को मिलके ही इसका कोई निवारण करना होगा। ये सारे काम स्कूल की तरफ से हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस किले में कोई श्राप या किसी भूत का वास है। आज से ही हमें इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए और सबसे निवेदन रहेगा कि सूरज डूबने के बाद उस रास्ते से कोई भी नहीं जाएगा। सभी गांव वाले मुखिया की बात मानकर स्कूल बंद कर देते हैं। कुछ महीनों बाद मुखिया का बेटा सुमन शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव रामगढ़ लौटता है। गांव लौटकर उसको पता लगता है कि स्कूल बंद कर दिया गया है। इसकी वजह जानने के लिए वो अपने पिताजी से पूछता है। पिताजी, ये गांव का स्कूल क्यों बंद है? उस पे ताला लगा हुआ है। बेटा, ये स्कूल भूतिया है। यहाँ पे हर महीने कोई ना कोई बच्चा गायब हो जाता है। पिछले महीने 3 बच्चे गायब हो गए थे। तुम भूलकर भी वहाँ मत जाना। पिताजी, आप कैसी बात करते हैं? भूत कुछ नहीं होता है। जरूर गांव वालों को गलतफहमी हुई है। उन्हें उन बच्चों को हर जगह ढूंढना चाहिए था। स्कूल के अंदर भी उनको ढूंढना चाहिए था। मुखिया के माना करने के बाद सुमन स्कूल ना जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुमन के दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो इसका पता लगाने का मन बना लेता है। अगले दिन सबके सो जाने के बाद वो स्कूल के लिए अकेला निकल पड़ता है। तभी उसको स्कूल में एक लाइट नजर आती है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर स्कूल 1 महीने से बंद है तो इसमें कौन है। फिर वो समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और वो उस लाइट का पीछा करना शुरू कर देता है। अंदर जाने के बाद जो वो देखता है उसको देखकर वो चौंक जाता है। अंदर कुछ लोग और खोए हुए बच्चे होते हैं। बच्चे जमीन में गड्ढा कर रहे होते हैं। बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। हमें जल्द से जल्द इस किले से खजाना निकालना होगा। जल्दी हाथ चलाओ। सुमन ये सब बातें सुन रहा होता है। उसकी समझ में सब आने लगता है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन वो सब गांव वालों को ये बात सुनाता है। सब गांव वाले सुमन को पागल समझते हैं। अरे, मुझे तो लगता है मुखिया का बेटा पागल ही हो गया है। अरे, मुझे तो लगता है इसने रात को कोई सपना देखा है और सुबह ये ऐसी बेतुकी बातें बना रहा है। अरे सुमन, क्या तुमने सच में मेरे बेटे को देखा है? क्या वो जिंदा है? हाँ भैया, आपका बेटा जिंदा है और उस किले के अंदर है। ये बात सुनकर बच्चों की उम्मीद में कुछ गांव वाले उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं।
अगली रात को सभी गांव वाले सुमन के साथ चल देते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उनको कुछ लोग और बच्चे दिखाई देते हैं। कौन हो तुम लोग और हमारे बच्चों को तुमने क्यों पकड़ के रखा हुआ है? और इस किले के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें इन बच्चों को पकड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये इतने शैतान बच्चे हैं कि इन्होंने हमें खुदाई करते हुए देख लिया और हमें डर था कि कहीं ये गाँव वालों को बता ना दें, इसलिए हमने इनको यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन तुम लोग यहाँ पे खुदाई क्यों कर रहे हो? किले की जमीन के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है और हम लोग उसी को निकाल रहे हैं। तभी गांव वाले उन चोरों को पकड़ लेते हैं और बच्चों को छुड़ा लेते हैं। अगली सुबह गांव वाले चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुमन की बहादुरी को देखकर गांव वाले सुमन की तारीफ करते हैं और उनके बच्चों को बचाने के लिए उसको धन्यवाद देते हैं।